जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो हैं उनका हो रहा है, तो क्या उनके आगमन की तैयारी या फिर उनका आगमन कितना सुनिश्चित हो गया है? उनके आगमन की तैयारी तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11, 12, 13 का प्रोग्राम उनका तय है। अभी तो तय है, लेकिन कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी 11, 12, 13 का प्रोग्राम उनका तय है। क्या उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आ गए हैं या आने वाले हैं? उनके प्रतिनिधि यहाँ पे कोई आने वाले नहीं है, अतः आए हैं नहीं, लेकिन अभी चर्चे के विषय में है, चर्चा चल रहा है। वहाँ प्रोग्राम फिक्स है, हमारा आदमी वहाँ गया हुआ है और उनसे प्रोग्राम ले लिए हैं। जब वो आश्वस्त किए हैं जो नहीं हम वहाँ जाएंगे, तब वहाँ प्रोग्राम लिखाया गया है, तो वहाँ प्रोग्राम लिखा करके तय है। और उस वहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार के जो कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है अभी, कन्या विवाह, उस कारणवश वहाँ से कोई यहाँ जगह चयन करने के लिए नहीं आए हैं। वहाँ का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। देख पा रहे हैं ये हैं मौन, खासकर बउआ भगवान। बता दें कि यहाँ के महंत यही हैं और इन्होंने जो 8 दिन पहले कहा था वो आप सुन पा रहे थे और सुनेंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि बागेश्वर धाम सरकार नहीं आ रहे हैं, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है। जिला प्रशासन ने अनुमति इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो क्राउड होगा वो संभल नहीं पाएगा, होली का भी समय है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी हमारा डीएम यहाँ के जो हैं और एसएसपी से बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन कल वो लोग गए थे वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए और आज जो बउआ भगवान है यहाँ के मंत्र, उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि उनका किन्हीं कारणों से रद्द हो गया है बागेश्वर बाबा का। आने वाले हैं या नहीं, या किस तरह का यह जग होगा, इन सभी बातों के बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानेंगे। महंत जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का यह यज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ इस आश्रम में सबसे पहले तो सीताराम जी का और विष्णु भगवान का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके बाद लक्षचंडी महायज्ञ का भी आयोजन है इस यहाँ पे, और अति विष्णु यज्ञ जो होगा वो कैंपस के अंदर होगा और कैंपस में उतना जगह नहीं है, इस कारण बस ये आश्रम से थोड़ा ही आगे पूरब की तरफ बाद है, लगमा गाँव के ही है। उस बाद में लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन रखा गया है और इस यज्ञ में लगभग अति विष्णु यज्ञ में 71 तो पंडित रहेंगे और उसमें हर टाइप के पंडित रहेंगे, जैसे ब्रह्मा, आचार्य, द्वारपाल, तंत्रधार, होता भी रहेंगे, सब मिला करके 71 जो पंडित रहेंगे। और विष्णु संबंधी जो यज्ञ होता है, विष्णु यज्ञ होता है, महाविष्णु यज्ञ होता है और अति विष्णु यज्ञ होता है। तो अति विष्णु यज्ञ जो होता है उसमें लगभग 3,20,000 आहुति होता है। सहस्त्रशिखा मंत्र से आहुति दिया जाएगा। और लक्षचंडी महायज्ञ जो होगा ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, लगभग 1 लाख दुर्गा आवृत्ति का पाठ होगा। वो यज्ञ 15 दिन का होगा। 15 दिन में लगभग 1 लाख दुर्गा आवृत्ति का पाठ होना चाहिए और पाठ होने के बाद 1 अयुत चंडी जोकर बराबर हवन होना चाहिए, फिर तर्पण मार्जन होना चाहिए। उसमें लगभग 2000 के लमसम पंडित रहेंगे, जिसमें सामान्य पंडित जैसे पाठक, उसके बाद तंत्रधार भी रहेंगे, द्वारपाल रहेंगे, ब्रह्मा रहेंगे, आचार्य रहेंगे, उपाचार्य रहेंगे। तो ये 15 दिन में कार्यक्रम संपन्न होगा। 1 तारीख को कलश शोभा यात्रा है और 2 मार्च से यज्ञ शुरू होगा। 2 मार्च से लेकर 16 मार्च पर्यंत लक्षचंडी महायज्ञ होगा। ये 15 दिन का कार्यक्रम है। अति विष्णु महायज्ञ ये 11 दिन का कार्यक्रम है।
ये 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक होगा। और इस महायज्ञ में हर एक संप्रदाय का जगत गुरु का भी आगमन हो रहा है। अयोध्या धाम से श्री श्री 108 श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज जी, श्री स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। और ये रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु है। और रामानुज संप्रदाय के दो जगत गुरु आ रहे हैं। श्री श्री 108 श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी की भी आगमन हो रहा है। उसके बाद रामानंद संप्रदाय का भी जगत गुरु का आगमन हो रहा है, श्री श्री 108 श्री रामानंद दास जी महाराज जी का। उसके बाद शंकराचार्य जी महाराज जी का भी आगमन हो रहा है। दो द्वाराचार्य का भी आगमन हो रहे हैं। एक श्री श्री 108 श्री मलुक पीठाधीश्वर, ये द्वाराचार्य के पद पर में है, ये वृंदावन से आ रहे हैं। उसके बाद अपना मिथिला क्षेत्र के ही सिमरिया धाम से श्री तन तुलसी द्वाराचार्य श्री विष्णुदेवाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन हो रहा है। और अयोध्या धाम में सबसे बड़ा जो स्थान है, उसको बड़ा स्थान बोला जाता है, वो है दशरथ महल। उनके महाराज जी का है आगमन हो रहा है। उनका नाम है श्री श्री 108 श्री देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज जी का। और अयोध्या धाम में ही जानकी घाट के जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ जो एक बड़ा स्थान है, उसके महाराज जी आ रहे हैं। श्री श्री 108 श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जी आ रहे हैं। उसके बाद निम्पार्क संप्रदाय के जगत गुरु जो वृंदावन में है, अटला चुंगी के पास में मिथिला कुंज के नाम से जाने जाते हैं, श्री श्री 108 श्री मत जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज जी, श्री राधे श्याम देवाचार्य जी महाराज जी, उनका भी आगमन हो रहा है। और इस पावन महायज्ञ में हम लोग शंकराचार्य जी महाराज जी का भी आमंत्रण किए थे। श्री श्री 108 श्री पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु श्री श्री 108 श्री निश्चलानंद स्वामी जी महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। उसके बाद जगत गुरु बल्लभाचार्य जी महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। हर संप्रदाय के जगत गुरु का भी आगमन होने जा रहा है। क्या इस तरह का यज्ञ मतलब अपने मिथिला क्षेत्र की बात करें या दरभंगा क्षेत्र की बात करें, मतलब पहली बार हो रहा है ऐसा लग रहा है? ये जो यज्ञ है द्वितीय यज्ञ है। श्री लक्षचंडी महायज्ञ एवं अति विष्णु यज्ञ, ये यज्ञ पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ है। कहीं लक्षचंडी महायज्ञ हुआ तो कहीं अति विष्णु यज्ञ हुआ, लेकिन ये जो दोनों विष्णु संबंधी जो यज्ञ होता है, तो विष्णु महायज्ञ, विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ और अति विष्णु यज्ञ, और चंडी यज्ञ में सतचंडी यज्ञ, सहस्रचंडी यज्ञ और अयुतचंडी यज्ञ, लक्षचंडी यज्ञ। तो ये लक्षचंडी यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है चंडी संबंधी यज्ञ में, और अति विष्णु यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। ये जो दोनों यज्ञ है एक साथ यज्ञ पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि हमको लग रहा है पूरे विश्व में भी नहीं हुआ है। और दो यज्ञ हुआ है, शिव शक्ति यज्ञ, सहस्रचंडी यज्ञ और महारुद्र यज्ञ। ये यज्ञ तो हम इससे पिछले वर्ष में ही कुर्सों में कराए थे। ये दो यज्ञ हुआ है, लेकिन इस टाइप का जो यज्ञ है अति विष्णु यज्ञ, लक्षचंडी महायज्ञ, ये यज्ञ कहीं भारतवर्ष में कहीं। तो इस यज्ञ में जो है सबसे बड़ा नाम, उसे यही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और लाइव के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि इस महायज्ञ में आ करके अपना आप को भी कृतार्थ करे और ये यज्ञ को भी सफल बनाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी का विराम करता हूं। क्या नाम को जाने, मेरा नाम कृष्ण श्री श्री 108 श्री कृष्ण मोहनदास ब्रह्मचारी हो गया, और सब लोग यहाँ बउआ भगवान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ के महंत हैं जो बउआ भगवान के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। तो देखते रहिए जगजीत के साथ, यहाँ जो तैयारियाँ हैं उस सभी तैयारियों को भी दिखाएंगे, देखते रहिए।